आप सभी विद्यार्थियों का हमारे भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक महात्मा गांधी यानी राइटर जो ऑथर हैं महात्मा गांधी हैं। और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ये एक एसे है, और ये एसे ही नहीं बल्कि प्रत्येक इंडियन के लिए मोटिवेशन है। तो इस एसे का फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे कि आखिर महात्मा गांधी ने इस एसे को किस तरह से डिजाइन किया है। इसको इस तरह से डिजाइन किए हैं कि प्रत्येक पढ़ने वाले स्टूडेंट, प्रत्येक पढ़ने वाले यहाँ के नागरिक को पढ़ने के साथ साथ मोटिवेशन जगते जाएगा। तो ये एक एसे नहीं मोटिवेशन के तौर पे है। तो सभी लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे और बताएंगे कि क्या उनको समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये देखेंगे कि महात्मा गांधी जो है किस तरह से बताते हैं, इस एसे को स्टार्टिंग किस तरह से करते हैं। तो इस एसे को स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं और बताते हैं कि आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, यानी कि जो मैं विश्वास करता हूँ, महात्मा गांधी बताते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ कि जो भारतीय सभ्यता है इस तरह से विकसित हुई है, इस तरह से फूली फली है कि इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। इस तरह से फूली फली है कि दुनिया के अन्य कोई भी देश, दुनिया के कोई भी सभ्यता भारतीय सभ्यता का पीछा नहीं कर सकती है, उसको पीछे नहीं छोड़ सकती है। यानी भारतीय सभ्यता जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से विकसित हुई है कि इसको कोई दूसरा सभ्यता पीछा कर ही नहीं सकता है। आगे लाइन देखेंगे और क्या बताते हैं भारत के ही बारे में, यहाँ की सभ्यता के बारे में महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि नॉथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, यानी कि जो हमारी एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, तो वे लोग इस तरह से बीज रोप करके गए, इस तरह से बीज डाल करके गए कि उसको बराबरी कर पाना इस दूसरे देश की सभ्यता से बाहर है। यानी कि दूसरे देशों की सभ्यता इसकी बराबरी ही नहीं कर सकती है, जैसा कि हमारे एंसेस्टर्स यानी आवर एंसेस्टर्स बीज डाल करके गए हैं, यहाँ की सभ्यता की इस तरह से बीज रोपण करके गए हैं कि यहाँ की सभ्यता की तुलना इस दुनिया की कोई और सभ्यता नहीं कर सकती है। नेक्स्ट और लाइन बताते हैं कि रोम वेंट, मतलब रोम तो गया पानी में, रोम वेंट मतलब रोम गया, रोम की सभ्यता गई। ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट, ग्रीस का भी यही हाल रहा कि ग्रीस भी उसी की तरह उसकी सभ्यता नाश हो गई, किसके जैसा, रोम के जैसा। फिर है द माइट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन, जो फेरोस है वो भी उसका विकसित जितना है सब चीज़ नष्ट हो गया, वो भी कम हो गया, उसकी ताकत जो है फेरोस की जो ताकतें हैं कम हो गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जो जापान है वो भी वेस्टर्नाइज हो गया है, वो भी पश्चिमी देशों को अपना चुका है। ऑफ चाइना नॉथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में क्या ही कहना, चाइना के बारे में कुछ कहना ही सही नहीं है। चाइना एकदम से एकदम सभ्यता में खत्म है, ऐसा कौन बता रहे हैं कि चाइना के बारे में कहना है क्या, महात्मा गांधी ऐसा बता रहे हैं। और आगे बता रहे हैं बट इंडिया स्टिल, लेकिन इंडिया जो है अटल है, अपने जगह पे खड़ी है, इसकी संस्कृति इसकी सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे इसके एंसेस्टर्स ने बीज रोप करके गया वैसा ही फूल फल रहा है, इसमें कोई कमियां नहीं आई। लेकिन इस दुनिया की अन्य जितनी सभ्यताएं रही वे अपने मूल रूप से समाप्त हो गई, अपनी सभ्यता बदल चुकी, लेकिन भारतीय सभ्यता अटल रही, अडिग रही। नेक्स्ट, सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, यानी कि यहाँ अपना जो फाउंडेशन है इसकी आधारशिला रही है, आधार बदला नहीं, आधार वही का वही रहा जो इसके एंसेस्टर यानी कि जो इंडियन पूर्वजों ने सभ्यता बना करके गई वो आज भी निभ रहा है और आगे निभाते रहेंगे। इंडियन जो सिविलाइजेशन यानी कि यहाँ के जो नागरिक होंगे इस सिविलाइजेशन को बनाए रखेंगे। और नेक्स्ट आगे बताते हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप,
यानी कि यूरोपियन लोग लर्न देयर लिसन द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी कि जो ग्रीस और रोम के जो लोग हैं, जो लेखक राइटर हैं, वे लोग जो अध्ययन तैयार किए हैं, जो अध्याय तैयार किए हैं, उन लोगों के लिखा हुआ, उनके लिखे गए पाठों से, उनके लिखे गए अध्यायों से यूरोप के लोग सीख रहे हैं। यूरोप के लोग सीख रहे हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो लोग अपना खुद की संस्कृति को नहीं बचा पाए, उन लोगों के लिखे गए, उन लोगों के बताए गए चीज़ों को यूरोपियन लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा बात समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। और बता रहे हैं आगे कि इन ट्राइंग टू लर्न देम, यानी कि उनके कोशिश, उनके सीखने के क्रम में द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, सीखने के क्रम में ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रीस और रोम ने गलती किया, वे यूरोपियन लोग गलती ना करें। जिस तरह से रोम और ग्रीस की संस्कृति खत्म हो गई, वहाँ की सभ्यता खत्म हो गई, तो वे लोग सीखते क्रम में ये चीज़ इमेजिन कर रहे हैं कि जिस कारण से उनकी सभ्यता संस्कृति खत्म हो गई, वे लोग वैसा गलती ना करें। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, सच यानी कि ये क्या है, यही दयनीय स्थिति है अन्य संसार की सभ्यताओं की। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ रहा, ये सभी किसी को समझ में आया होगा कि किस तरह से इंडिया के लिए मोटिवेशन है कि इंडिया अपने सभ्यता के लिए, अपने सिविलाइजेशन और कल्चर के लिए अडिग रहा। यहाँ की सिविलाइजेशन में कोई परिवर्तन नहीं आया और अपने सभ्यता को बनाए रखा है। ये चीज़ समझ में आया। ये जो है महात्मा गांधी अपने सभ्यता के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में बताए। अब सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया है। सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे कि महात्मा गांधी अपने ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या बताते हैं। इसमें देखेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ही मस्त चीज़ बताते हैं, बहुत सुंदर चीज़ बताते हैं। और ये बोलते हैं कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सभी चीज़ों के बीच में इंडिया रिमेंस इमूवेबल, यानी कि इंडिया जो है अपने संस्कृति से, अपने सभ्यता से अडिग रहता है, बिना हिले डुले। एंड दैट इज हर ग्लोरी, मतलब अपने सभ्यता से, संस्कृति से भारत थोड़ा सा भी नहीं हिला डुला है, अडिग रहा है, और यही इसकी सुंदरता है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही इसकी सुंदरता है कि बिना हिले डुले, बिना परिवर्तन के, जैसे इसके पूर्वज एंसेस्टर ने बनाया है वैसे ही चलते आ रहा है। नेक्स्ट आगे बता रहे हैं, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, मतलब कि यह चार्ज लगाया गया है, यह आरोप लगाया गया है इंडिया पर, दैट हर पीपल, कि यहाँ के लोग, हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, यानी कि यहाँ के लोग जो हैं अनपढ़ हैं, असभ्य हैं, यहाँ के लोग मूर्ख हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। इससे महात्मा गांधी बोलते हैं डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं हो सकता, टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंज, यानी कि उनके ये सभी आरोप लगाने से हम अपने आप में परिवर्तन ला ये संभव नहीं है। यानी कि इन लोगों के आरोप लगाने के चलते हम अपनी सभ्यता में, अपनी संस्कृति में परिवर्तन ला दें, उनके अनुसार एडॉप्ट हो जाएं, उनके जैसा बन जाए, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आगे बताते हैं, इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह जो आरोप है सच में हमारे मेरिट पे लगाया गया, यानी कि सच में हमारी सभ्यता पे, हमारी मेरिट पे ये आरोप लगाया गया है। व्हाट वी हैव टेस्ट एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, हमने ऐसा अनुभव किया है, हमने ऐसा परीक्षण किया है और परीक्षण करके ऐसा अनुभव किया है। वी डेयर नॉट चेंज मैनी, यानी कि हम अपने आप में चेंज नहीं करेंगे, हम अपने आप में बदलाव
नहीं करेंगे, ऐसा अनुभव किया है और नहीं किए। फिर नेक्स्ट लाइन है कि मैंने ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, यानी कि भारत के लोगों को बहुत सारे लोगों ने आकर के एडवाइस दिया परिवर्तन करने के लिए। बहुत सारे इतिहासकारों ने जो वेस्टर्न रहे, जो दूसरे देशों के रहे, वे लोग आकर के समझाया, एडवाइस दिया परिवर्तन करने के लिए, लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया। एंड सी रिमेंस स्टडी, यानी कि अपनी सभ्यता को बनाए रखना, यानी कि भारतीय जो रहे अपनी सभ्यता को बनाए रखे। एंड सी रिमेंस स्टडी, कह रहा है कि दिस इज हर ब्यूटी, और यही हमारी सुंदरता है कि हम अपने बनाए हुए पूर्वजों के रास्ते पे चलते रहते हैं। और नेक्स्ट आगे बता देते हैं थोड़ा सा कि इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही जो है हमारी सभ्यता की आखिरी आशा है, आखिरी उम्मीद यही है कि हम अपनी सभ्यता को बनाए रखेंगे, अपनी सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने पूर्वजों के बनाए गए रास्ते पर चलते रहेंगे। सेकंड पैराग्राफ भी समझ में आ गया। अब देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का तीसरा पैराग्राफ। इसमें महात्मा गांधी क्या बताते हैं, तो इसमें हमें सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा कि सिविलाइजेशन क्या है, यानी सभ्यता क्या है। तो सबसे फर्स्ट लाइन ही है तीसरा पैराग्राफ का कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता जो है, तो सभ्यता हमारे चाल चलन के भी आदर्श हैं जो हमें सदाचारी का राह दिखाने का काम करते हैं। यानी कि सिविलाइजेशन से ही, जो हमारी सभ्यता है, सिविलाइजेशन से ही हमें पता चलता है कि हम किस चाल चलन के हैं, किस तरह के हमारा आदर्श व्यवहार है, किस तरह से हमारा सदाचार का राह है, ये सिविलाइजेशन से पता चलता है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्य फर्ज का पालन करना, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, यानी कि जो फर्ज का पालन करना है, जो अपने सदाचार का पालन करना है, द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कि फर्ज की पालन, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी यानी सदाचारिता, ये दोनों चीज़ एक दूसरे में बदली जा सकती है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में क्या है, कन्वर्टिबल है, यानी कि दोनों को एक दूसरे में एक्सचेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन, यानी कि जब अपने सदाचारिता पर हम काबू पा लेते हैं तो हम अपने दिमाग और अपने धैर्य पर भी काबू पा लेते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड पैशन, यानी कि जब भी हम अपने सदाचारी पर भी क्या कर पाएंगे, अपने फर्ज पर अगर काबू पा लेंगे तो अपने दिमाग और अपने पैशन यानी धैर्य पर भी काबू पा लेते हैं। और ये सभी सारा चीज़ जो है हमको सिविलाइजेशन से, यानी कि हमें सभ्यता से ही प्राप्त हो पाता है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, और इस कारण से क्या होता है कि इससे हमें अपने आप को जान पाने में मदद मिलता है, यानी कि हम अपने आप को खुद का अध्ययन कर पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं। फिर आगे बताते हैं द गुजराती को वैलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि गुजराती के लिए सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छे चाल चलन, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण ही गुड कंडक्ट है, यानी कि यही हमारा क्या है, गुजराती सिविलाइजेशन है, ऐसा महात्मा गांधी बताते हैं। और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लास्ट वाला ही आता है, गुड कंडक्ट, यानी कि गुजराती सिविलाइजेशन मीन्स का द गुड कंडक्ट। इतना समझ में आया होगा। और नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे 4 और 5, इसमें आखिर इस ऐसे में क्या बताए हैं महात्मा गांधी, इसमें देखेंगे क्या बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इफ दिस डेफिनेशन वी करेक्ट देन इंडिया एज so many writers have shown has nothing to learn from anybody else and this is as it should be, यानी कि यदि परिभाषा सही हो, क्या हो, यदि जो भारत है यदि परिभाषा सही हो
देन इंडिया, तो भारत को जिस तरह से अन्य देशों की लेखक दिखाते हैं तो उनके दिखाए अनुसार भारत को और कुछ किसी व्यक्तियों से सीखने की ज़रूरत नहीं है, एनीबॉडी एल्स, एंड दिस इज एज इट शुड बी, यह जैसा है वैसा ही होना चाहिए। इसको किसी भी लेखक के अनुसार अपने को बदलना नहीं चाहिए। किसी भी लेखक, किसी भी कवि, किसी भी कथाकार, कहानीकार, इतिहासकार के अनुसार अपने में बदलाव नहीं करना चाहिए। भारत को किसी भी चीज़ से सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे और 5वां पैराग्राफ में बताते हैं महात्मा गांधी क्या बताते हैं, ये चीज़ देखेंगे। और ये पैराग्राफ सबसे महत्वपूर्ण होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो पैराग्राफ 5 है, सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इसको समझेंगे और प्रयास करेंगे समझने का, क्योंकि ये हमारे कल्चर से और हमारी पर्सनली मैटर सभी किसी का रहता है। तो वही चीज़ इसमें दिया गया है। कह रहा है वी नोटिस, यानी हम ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं कि डैट द माइंड इज़ ए रेस्टलेस बर्ड, यानी कि हम ध्यान देते हैं, हम नोटिस करते हैं, नोट करते हैं कि हमारा जो दिमाग है एक रेस्टलेस यानी बेचैन चिड़िया है। ये एकदम बेचैन रहता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसको जितना दो उतना ही और पाने की इच्छा रखता है। यानी इस दिमाग को जितना ज़्यादा दो उतना और ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी उतना पा करके भी और फिर क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। इसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलता है। ये लाइन समझ में आया कि 5वां जो पैराग्राफ है महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार देखेंगे कि वी नोटिस दैट द माइंड इज़ ए रेस्टलेस बर्ड, यानी कि हम देखते हैं कि जो हमारा दिमाग है एक बेचैन पक्षी के जैसा है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसको जितना दो उतना ही और इसको इच्छा रहता है, चाहिए। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी और पा करके भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। द मोर वी indulge in our passion, the more unbridled they become our ancestors। यहाँ क्या है कि जो दिमाग जो हमारा है इतना इच्छा को पूरा कर करके ये बेलगाम हो जाता है। यानी जितना इच्छा को पूरा कराया जाता है ये जो हमारा माइंड है बेलगाम हो जाता है। और कह रहे कि हमारे यानी आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्ज, यानी कि हमारी इच्छाओं को एक सीमा तक, हमारे जो पूर्वज हैं इच्छाओं की एक सीमा तय किया। और फिर है कि दे सॉ, और उन्होंने दिखाया कि दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली, यानी उन्होंने देखा, हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों ने देखा कि जो खुशियाँ हैं यानी खुशी है वो हमारी मानसिक स्थिति है, यानी कि ए मेंटल कंडीशन। यानी कि पूर्वजों लोगों ने जो रहा, एंसेस्टर्स रहा, उन्होंने इच्छाओं को एक सीमा रखा और इस सीमा के बाद उन्होंने देखा कि दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यानी जो हमारी खुशी है वो खुशी क्या है, एक मानसिक स्थिति को दर्शाता है। और इसलिए 5वां जो है पैराग्राफ समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।